नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं चार्ट पैटर्न में आज हम लोग फ्लैग और पेनेंट पैटर्न की आज बात करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। फ्लैग और पेनेंट जो पैटर्न है ये दोनों पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन मतलब यदि मेरे पास अप ट्रेंड है और उसके बाद फ्लैग या पेनेंट पैटर्न बन जाता है तो आगे आने वाला ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही रहेगा, और यदि डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के बाद यदि अपने को ऐसा पैटर्न मिलता है तो आने वाला ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। आप यहाँ पे स्क्रीन में जो देख रहे हो ये है फ्लैग पैटर्न्स। एक है बुलिश फ्लैग मतलब जो अप ट्रेंड में मिल रहा है, और दूसरा जो है बेरिश फ्लैग जो अपने को डाउन ट्रेंड में मिल रहा है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो है उसमें आप देखिए, ये जो है इसको हम लोग फ्लैग पोल बोलते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में आप जो देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग। जो फ्लैग पोल है उसका हाइट मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। देखिए ये जो हाइट है उस हाइट को हम लोग फ्लैग का टारगेट निकालने के लिए यूज करेंगे। हम लोग जब फ्लैग पैटर्न अप ट्रेंड में बनने की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कैसा होता है। ये जो है मैंने आपको दिखाया यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न है। एक कंसोलिडेशन पैटर्न होने के बाद मुझे स्पाइक मिलता है प्राइस में, जो मुझे फ्लैग पोल देगा। फ्लैग का जो पोल रहता है वो अपने को कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद जो प्राइस का स्पाइक होता है उस स्पाइक से मिलता है। एक बार स्पाइक होने के बाद स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट होने लगता है विद इन द पर्टिकुलर रेंज। ये जो कंसोलिडेशन की रेंज है बहुत छोटी होती है और एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग। जब फ्लैग बनता है तब आपको यहाँ मैंने आपको जैसे रिप्रेजेंट किया है ऊपर का एक पॉइंट नीचे का पॉइंट, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ जो कैंडल बनती है वो कैंडल एक दूसरे को टच होते हुए मिलती है, मतलब बहुत कंजेस्टेड होती है कैंडल्स। जैसे बिल्टअप होता है, कैंडल्स का बिल्टअप होता है, वैसे ही यहाँ पे कैंडल्स बिल्टअप होती है, एक दूसरे के नजदीक ऐसे दिखाई देती है, कंजेस्टेड होती है। फ्लैग बन जाता है। फ्लैग का जो ब्रेकआउट होगा इस जगह पे होगा। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लैग का जो डायरेक्शन है वो देख लीजिए। मेरा फ्लैग पोल जब बनता है, पोल बनने के बाद जो डायरेक्शन है फ्लैग का वो नीचे की तरफ होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए डाउन ट्रेंड में मेरे पास पहले तो यहाँ कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन के बाद मुझे स्पाइक मिलता है प्राइस में, जिसके कारण फ्लैग पोल बन जाता है। और यहाँ पे देखिए फ्लैग जब बनता है तब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो फ्लैग पैटर्न है वो कहाँ पे बनता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जनरली जो बुलिश फ्लैग है मार्केट जब इनिशियल स्टेज में होता है अपने अप ट्रेंड के, उस टाइम पे आपको बहुत बार मिलेगा। और जो बेरिश फ्लैग है जब मार्केट टॉप में जाता है, बहुत बड़ा एक अप ट्रेंड होने के बाद जब स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ मुड़ता है उस टाइम पे अपने को ऐसा बेरिश फ्लैग मिलता है। नेक्स्ट जो है वो फ्लैग पोल या फ्लैग का टाइम फ्रेम कितना होता है उसके बारे में है। उस टाइम पे वॉल्यूम कितना होना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है, और उसको डिस्कस करने के पहले हम लोग पेनेंट कैसा होता है उसको देखेंगे। तो ये जो है वो बुलिश पेनेंट है, ये जो है बेरिश पेनेंट है। फ्लैग और पेनेंट में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं। फ्लैग में प्राइस का कंसोलिडेशन था वो रेक्टेंगुलर शेप में हुआ था, और पेनेंट में वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल और पेनेंट में डिफरेंस क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ जो मेरा ऊपर का पॉइंट मिला, नीचे का पॉइंट मिला, ऊपर का पॉइंट मिला, ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अपने को मिलता था। मगर यहाँ मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया है, मगर एक्चुअली आप चार्ट में जाकर देखोगे तो पेनेंट में ऐसा नहीं होता कि ऊपर और नीचे का पॉइंट को प्रॉपरली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर पोर्शन में प्राइस जो है वो कंजेस्टेड होती है, बिल्टअप होती हुई नजर आती है। स्टार्टिंग में अपने को रेंज जो है वो बहुत बड़ा मिलेगा, और वो अपेक्स की तरफ जाते समय वो रेंज कम होते जाएगा, और इस जगह पे ब्रेकआउट होगा। इस जगह पे इनिशियली अपने को कंसोलिडेशन मिलेगा, उसके बाद प्राइस में स्पाइक मिलेगा, जिसके कारण फ्लैग पोल बनेगा। फ्लैग पोल के हाइट को कैसे देखिए हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। इस जगह पे अपने को ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट होने के बाद जो फ्लैग पोल का जो हाइट है वो हाइट, यहाँ पे मैंने फ्लैग लिखा है मगर ये पेनेंट पोल होगा। ब्रेकआउट होने के बाद जो
यहाँ पोल का जो हाइट है उसको ब्रेकआउट लेवल पे आपको ऐड करना है, तब आपको प्राइस टारगेट मिलेगा। डाउन ट्रेंड जो बेरिश पेनेंट है उसको देखिए, यहाँ मुझे कंसोलिडेशन मिलता है एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड, एक बड़ा अप ट्रेंड होने के बाद कंसोलिडेशन मिलता है। उसके बाद स्टॉक का प्राइस स्पाइक डाउन करता है, नीचे की तरफ आता है बहुत बड़े स्पीड से, और उसको उससे बनता है अपना पोल बन जाता है पेनेंट का। उसके बाद यहाँ कंजेशन होता है प्राइस का, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है। टारगेट जो है वो ये जो फ्लैग पेरेंट का पोल है उसको अपने को इस प्राइस पे माइनस करना है, इस प्राइस से माइनस करना है, अपने को टारगेट मिल जाता है। अभी यहाँ पे बात एक ये है कि हम लोगों ने जो फ्लैग देखा था उस टाइम पे देखिए डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग कैसे बना है, नीचे की तरफ बना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ बना है। मगर इसका जो डायरेक्शन होता है जनरली न्यूट्रल होता है, मतलब एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है। वो कैसे देखिए, वो ना असेंडिंग है या ना डिसेंडिंग है, वैसे होता है, तो न्यूट्रल होता है जनरली। और कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है कि अपने को थोड़ा सा नीचे की तरफ भी मिल जाता है, दैट इज वेरी कॉमन। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्लैग पोल के बारे में क्या लिखा है। फ्लैग पोल कंसिस्ट ऑफ द शार्प लॉन्ग कैंडल्स जनरली फॉर्म आफ्टर द कंसोलिडेशन विद द ह्यूज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो फ्लैग पोल जब बनता है तब वॉल्यूम जो होता है बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। एक बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद जब मेरा प्राइस में स्पाइक होता है, वो स्पाइक ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ होता है, तभी मुझे फ्लैग पोल मिल जाता है। तो फ्लैग जो है वो कंसोलिडेटेड पैटर्न है। कहाँ बनता है? फ्लैग पोल बनने के बाद रेक्टेंगुलर शेप में बनता है। टाइम फ्रेम फ्लैग का क्या होना चाहिए? ये जो टाइम फ्रेम है फ्लैग का वो कितना होना चाहिए, ये पॉइंट जो है वो डिबेटेबल है। यदि आप डेली चार्ट यूज करते हो तो ये जो कंसोलिडेशन होता है रेक्टेंगुलर शेप में वो कम से कम 8 कैंडल्स में होना चाहिए। यदि आप डेली चार्ट लेते हो, वीकली चार्ट लेते हो तो भी 8 वीक्स में होना चाहिए। फ्लैग पैटर्न 8 से ज्यादा होता है, मतलब 12 कैंडल होता है, 15 कैंडल होता है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये रेक्टेंगल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाए। तो ये डिबेटेबल है, कुछ लोग बोलते हैं 12 वीक तक चलेगा या 12 डेज तक चलेगा, कुछ लोग बोलते हैं 8 वीक तक। मगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें समझ में आएगा कि कम से कम 8 या मैक्सिमम 8-9 कैंडल में फ्लैग पैटर्न बन जाता है। अभी यहाँ पे वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम फ्लैग पुल बन जाता है उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए, और फ्लैग जब बनता है उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए। जो फ्लैग जो बन रहा है वो कंसोलिडेशन पैटर्न है, और कंसोलिडेशन में हमेशा वॉल्यूम बहुत कम रहता है। फ्लैग पोल जो बना है उसमें अपने को प्राइस में बहुत स्पाइक मिला है, तो वॉल्यूम भी ज्यादा ही होना चाहिए। मगर जब फ्लैग बन जाता है या पेनेंट बन जाता है उस टाइम पे वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होना चाहिए, बिलो द एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। तो पेनेंट क्या है? पेनेंट इज द स्मॉल सिमेट्रिकल ट्रायंगल दैट बिगिंस वाइड एंड कन्वर्जेस एज द पैटर्न मैच्योर। तो जैसे पैटर्न मैच्योर होता है वो कन्वर्ज हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। यहाँ का जो रेंज है, प्राइस का रेंज है वो कम हो जाता है। यहाँ पे वाइड रेंज है मगर रेंज जो है वो कम होते जाता है। वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट जैसे फ्लैग में होता है वैसे ही होता है। जब पोल बनता है तब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और जब पेनेंट बन जाता है उस टाइम पे वॉल्यूम आपको कम होते हुए मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे एंट्री आपको कहाँ पे करना चाहिए। समझ लीजिए कि आप डेली चार्ट में आपको फ्लैग मिल जाता है। फ्लैग जब ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे मुझे एक तो वॉल्यूम ज्यादा मिलना चाहिए। ब्रेकआउट जो कैंडल है वो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको स्टॉक में एंट्री मारना है। तो जिस दिन क्लोज होता है उस दिन आपको एंट्री नहीं मारना है, नेक्स्ट डे पर आपको उस स्टॉक में एंट्री मारना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको डेली चार्ट में आप देख रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने ब्रेकआउट दिया है, ये ट्रेंड लाइन है उसके बाहर उसने ब्रेकआउट दिया होगा, मगर बाद में आप एंट्री मारने के बाद शायद वो वापस अंदर आ जाए और क्लोज जो ट्रेंड लाइन है उसके अंदर क्लोज हो जाए। इसीलिए जब तक वो प्रॉपरली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक आपको वेट करना है, उसमें एंट्री नहीं मारना है। अभी आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? एंट्री यदि इसके ऊपर मारते हैं आप तो आपको स्टॉप लॉस इस जगह पे लगाना चाहिए। जो फ्लैग का जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है उस जगह पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट क्या होगा? ये जो हाइट ऑफ द पोल रहेगा उसको आपको
ये जो ब्रेकआउट रेंज है या ब्रेकआउट जिस जगह पे हुआ है उस प्राइस में आपको ऐड करना है। यदि आप अप ट्रेंड में हो, यदि आप डाउन ट्रेंड में हो तो ब्रेकआउट होने के बाद वो जो प्राइस है ब्रेकआउट लेवल की उससे माइनस करना है, तब आपको टारगेट मिलेगा। यदि हम लोग पेनेंट की बात करते हैं तब एंट्री पॉइंट मुझे यहाँ जब प्राइस जो है वो जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर क्लोज होता है उस टाइम पे आपको एंट्री मारना है। एंट्री मारते समय आपको ये देखना है कि वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम यदि ज्यादा नहीं होगा तो हो सकता है कि ये जो पैटर्न है वो पैटर्न फेल हो जाए, और इसीलिए वॉल्यूम यदि नहीं होता है अच्छा तो उसमें एंट्री मारना अवॉइड करना चाहिए। टारगेट कितना होगा, सेम लाइक अ फ्लैग पैटर्न। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उस जगह पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं तो स्टॉप लॉस लगाना है। सेम लाइक यहाँ पे आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो समझ लीजिए डाउन ट्रेंड में, तो आपको स्टॉप लॉस इस जगह पे लगाना चाहिए। अभी जो पैटर्न है फ्लैग पैटर्न या पेनेंट पैटर्न वो आपको वीकली चार्ट, डेली वीकली चार्ट से ज्यादा डेली चार्ट में मिलेंगे, डेली चार्ट से ज्यादा उससे कम टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको ज्यादा मिलेंगे। यहाँ देखिए एक डेली चार्ट है, यहाँ पे देखिए कैसे फ्लैग बना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लैग पोल बनने के पहले आपके स्टॉक में क्या सिचुएशन है उसको देखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लैग पोल बनने के पहले आपको एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन मिलेगा। उसके बाद जब फ्लैग बना है तो उस टाइम पे यहाँ देखिए वॉल्यूम कितना स्पाइक हुआ है, प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। उसके बाद मुझे फ्लैग मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैग में कैंडल बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होती हुई नजर आती है, और इस जगह पे फ्लैग पैटर्न का जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है इसको मैंने प्रॉपरली निकाला नहीं, मगर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया है। इस जगह पे वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। अभी इस वॉल्यूम को आपको फ्लैग पैटर्न बनते समय जो वॉल्यूम है उसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे आप कैंडल देखोगे डेली चार्ट में तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो डेली चार्ट में 12 कैंडल बनी है। जनरली इतनी कैंडल नहीं बनती और इसका जो ट्रेडिंग रेंज है वो बहुत ज्यादा है, तो ये आप बोल नहीं सकते कि ये एक आइडियल पैटर्न है। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो कितने लेवल तक आ सकता है। मेरा फ्लैग पोल का जो हाइट है उसके हाफ लेवल तक ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बुलिश पेनेंट है। पेनेंट का जो पोल बना है उसके पहले आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन है। पेनेंट बना, पेनेंट जब बना है वो देखिए प्राइस कैसे स्पाइक हुआ है, उस टाइम पे वॉल्यूम का स्पाइक भी देखिए। उसके बाद देखिए पेनेंट बना है। यहाँ पे आपको पेनेंट पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में डिफरेंस कैसे होता है वो देखने को मिलेगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में आपको टॉप और बॉटम के पॉइंट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको ऐसा करने को नहीं मिलेगा। जो सिमेट्रिकल रीजन बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का रीजन बना है उसमें प्राइस बिल्टअप होते हुए नजर आती है, कंजेस्टेड बन जाती है, प्राइस एक दूसरे के एकदम नजदीक आते हुए दिखती है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम को देखिए। आप जब पोल लेते हो तो पोल यहाँ से आपने यहाँ तक लिया तो पोल का जो हाइट है उस हाइट को इस जगह पे आपको ऐड करना है टारगेट के लिए। ये देखिए चार्ट, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का पोल बनने के पहले अपने को एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन मिल रहा है, उसके बाद प्राइस में स्पाइक हुआ। ये जो है अपने को डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को ब्रेक करते हुए फ्लैग पोल बना है। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट होती है, यहाँ पे आपको 8-10 कैंडल मिलेंगी डेली चार्ट में। उसके बाद यहाँ पे कहीं तो ब्रेकआउट होगा। यहाँ देखिए एक अप ट्रेंड था, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन मिला, बाद में एक फ्लैग पोल बना, पोल के बाद फ्लैग पैटर्न बना है, उसके बाद यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट लेवल पे इतना वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, इस बात को भी आप देख लीजिए। जनरली वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये जो कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल बनी है। इसके पहले जो कैंडल बनी है उसको देखिए, ये जो कैंडल है और ये कैंडल है उनका दोनों का साइज देखोगे तो उतना ही है, मगर वॉल्यूम जो है ये जो यहाँ की जो कैंडल है, ये कैंडल ले लो या ये कैंडल लो, उनके हिसाब से यहाँ वॉल्यूम बहुत कम है, तो ऐसे पैटर्न फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस लगा के जाना है।
अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस की जो बात है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है उसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस यदि आप यहाँ पे लगाते हो और एंट्री इस कैंडल के बाद मारते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस है यदि पैटर्न फेल हो जाता है। तो ये जो कैंडल बनी है, आपने एंट्री कहाँ पे मारा है उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। समझ लीजिए कि आपने यदि इस जगह पे ये जो कैंडल बनी है ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद यदि आपने एंट्री मारी है तो ये जो रीजन है रेक्टेंगल रीजन, उसके अंदर किसी प्राइस पे आप जाकर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन पीरियड था, उसके बाद 4-5 कैंडल में कैंडल ने वीकली चार्ट में यहाँ पे पोल बना दिया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला है, कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, ब्रेकआउट होते समय वॉल्यूम ज्यादा है। अभी यहाँ पे देखिए मुझे बुल पेंट मिल रहा है, कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ जो डाउन ट्रेंड है उसको ब्रेकआउट करने के बाद मुझे फ्लैग मिला, फ्लैग का पोल मिला या पेनेंट का पोल मिला सॉरी। उसके बाद प्राइस जो है वो ट्रायंगुलर सेक्शन में ट्रायंगुलर रीजन में कंसोलिडेट होती है और यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट के टाइम पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, जब पोल बना है उस टाइम पे भी वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पे देखिए फिर से एक पेरेंट बन चुका है, यहाँ पोल बना है और यहाँ पे अभी तक पूरा का पूरा डेवलप नहीं हुआ है पेनेंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।